हेलो एवरीवन, 22 मई यानी कि कल से लेकर 27 मई के बीच मार्केट में एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। ये कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग एमएनसीज को, स्टार्टअप्स को, एसएमईज को एंड इंडिविजुअल्स को भी। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीओ हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है या फिर नेगेटिव। हम कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स अभी डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। वर्क स्पेस का यहाँ पर मतलब है कि अगर आप अपने डे टू डे ऑफिस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑफिस लोकेशन पर जाना चाहते हैं, देन आप इस कंपनी के वेबसाइट का यूज करके अपने लिए ऑफिस डेस्क यहाँ पर बुक कर सकते हैं एंड वहां पर जाके आप अपने ऑफिस के सभी काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम ले कि लेट सपोज आपने रिसेंटली कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है एंड अभी तक आपके पास खुद का कोई ऑफिस स्पेस नहीं है, देन आप इस कंपनी से जाकर अपने लिए ऑफिस स्पेस की बुकिंग करवा सकते हैं एंड आप अपने टीम के साथ इन ऑफिस लोकेशंस पर जाकर अपने ऑफिस के सभी काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इसके अलावा वीकली एंड ईयरली बेसिस पे बुकिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां से जाके आपको अपनी बुकिंग कंप्लीट करनी है एंड इसके बाद आप इनके लोकेशंस पर जाकर अपने सभी काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के ऑफिस लोकेशंस की सर्विसेज की बात करें तो वहां पर आपको सभी सर्विसेज मिल जाएंगी लाइक फास्ट इंटरनेट, इसके अलावा टी एंड कॉफी की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको प्रिंटिंग एंड इसके अलावा स्कैनिंग की कोई फैसिलिटी चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई आईटी प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको हाउस कीपिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, आपको कस्टमाइज्ड ऑफिस स्पेस चाहिए, तो वो भी ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है। फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ही हम ये समझ पाएंगे कि कंपनी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी यहां पर प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक कंपनी के जो एसेट है वो हर साल यहां पर बढ़े हैं। अगर हम मार्च 2022 के एसेट की बात करें तो 2023 मार्च तक इनका एसेट यहां पर डबल हो चुका है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी हर साल बढ़ रहा है, बट यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम कंपनी के पैट की बात करें यहां पर तो मार्च 2021 में कंपनी को -42 यानी कि 42 करोड़ का यहां पर लॉस हुआ था। मार्च 2022 में लॉस बढ़ के 57 करोड़ हुआ एंड अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 तक आकर इनका जो लॉस है वो 18 करोड़ के आसपास चल रहा है। यानी कि लॉस में कमी तो यहां पर आई है, बट ये कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। कंपनी को यहां पर हर साल लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम यहां पर बोरोविंग्स की बात करें तो इनिशियली कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स यहां पर काफी कम थी, 2.97 करोड़ की थी। मार्च 2023 तक आकर इनकी जो बोरोविंग्स है वो 10.92 करोड़ के आसपास हो गई एंड रीसेंट इनकी जो बोरोविंग्स है वो 23.72 करोड़ के आसपास का है। यानी कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अभी बढ़ नहीं रही है एंड इसके अलावा अगर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स यहाँ पर कंपनी की हर साल बढ़ रही है, जो इस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है। अब हम इस आईपीओ के बाकी सभी डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन रहेगा 22 मई से 27 मई के बीच। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 364 टू 383 रुपीस पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 39 है, यानी कि एक लॉट में 39 शेयर्स होंगे। इशू साइज यहाँ पर 598 करोड़ का है, जिसमें कि 128 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 470 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी एक स्टार्टअप है एंड यहाँ पर इनका जो फ्रेश इशू है वो कंपेयर टू ऑफर फॉर सेल यहाँ पर काफी कम है एंड ये एक और इस आईपीओ के बारे में नेगेटिव बात हो जाती है। अगर यहाँ से कंपनी को ग्रो करना है देन कंपनी को यहाँ पर जो फ्रेश इशू है वो ज्यादा लेना चाहिए था एंड ओएफएस यहाँ पर इनका कम होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो फ्रेश इशू और ओएफएस का रेशियो है वो मुझे यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना काफी ज्यादा शेयर्स यहाँ पर बेचकर निकलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 22 मई को, क्लोज होगा 27 मई को। आपको अलॉटमेंट 28 मई को पता चल जाएगा एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है देन 29 मई तक यहाँ पर आपका जो पैसा ब्लॉक था वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। 29 मई को आपके डीमेट अकाउंट में इस आईपीओ के शेयर्स आ जाएंगे एंड ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में यहाँ पर 30 मई को लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। इसके पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमबी
GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसे डिमांड चल रही है। आप किसी भी IPO का GMP gmptwitter.com वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी IPOs का अपडेटेड GMP एंड IPO के सभी डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस IPO की बात करें तो इसका करंट GMP 165 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 6435 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एज पर करंट GMP इसमें हमें 43% तक का एस्टिमेटेड लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। इस IPO के करंट GMP को देखते हुए आपको लग सकता है कि ये कंपनी लिस्टिंग इन के लिए सेफ है, बट यहां पर आपको ध्यान देना है कि कंपनी एक स्टार्टअप है एंड हमने पहले जो भी स्टार्टअप कंपनीज लिस्ट हुई है उनकी अभी करंट स्टॉक मार्केट में क्या सिचुएशन है वो हमने देखा है। इसलिए सिर्फ GMP को देखकर यहां पर लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई ना करें, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जब ये IPO ओपन हो जाता है देन फर्स्ट एंड सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद ही एंड लेटेस्ट GMP देखने के बाद ही आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है कि आप इसमें लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके लिए हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यहां पर ये हो जाता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड है एंड इंडिया में आगे चलकर जैसे ही स्टार्टअप्स का और ट्रेंड बढ़ने वाला है, इसके अलावा और ज्यादा IT कंपनीज भी ओपन होने वाली है। इसका डायरेक्टली बेनिफिट यहां पर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन कंपनी को मिल सकता है। एंड जैसा भी मैंने आपको कंपनी के बारे में और डिटेल्स बताई थी कि कंपनी अपने सभी जो भी एम्प्लॉयज यहां पर आते हैं काम करने के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी जैसे जैसे अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाएगी एंड अगर ऑफिस में जो भी काम करते हैं उन्हें और अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन में मिलता है, देन कंपनी को डायरेक्टली इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ये कुछ बातें हो गई यहाँ पर जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है एंड आगे चलकर हमें इसमें इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो अभी मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताया। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अभी काफी वीक है, कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स भी है। इसके अलावा अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, हो सकता है आगे चलकर ये प्रॉफिट में आ जाए, बट करंट कंडीशंस को देखते हुए ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए अगर मेरी बात करें तो मैं अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए इस IPO को लिस्टिंग गेन के लिए भी अवॉइड करने वाला हूं। मुझे इस कंपनी में नेगेटिव ज्यादा नजर आ रहे हैं बट यहां पर पॉजिटिव्स मुझे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होंगे तो ही हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर ये कंपनी परफॉर्म अच्छा करने वाली है। बट यहां पर फाइनेंशियल्स ही वीक है तो मुझे इस कंपनी पे अभी करेंटली डाउट हो रहा है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें, किसी भी कंपनी के IPO में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, IPO एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।